कैंखोराम जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ चंबा। आज भारतीय मजदूर संघ जिला चंबा की ओर से जो अखिल भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन पटना में 7 से 9 अप्रैल को संपन्न हुआ था, उसमें पूरे देश के कर्मचारियों के लिए 4 प्रस्ताव पेश किए गए थे और उन्होंने उनके निर्देशानुसार आज 26 अप्रैल 2023 को पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ जिला केंद्रों की तरफ से माननीय उपायुक्त महोदय चंबा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को उनके माध्यम से ये ज्ञापन भेजा जाएगा। इसमें मेन जो 4 प्रस्ताव हैं, पहला प्रस्ताव है कि सभी को सामाजिक सुरक्षा मिले, सभी को सामाजिक सुरक्षा मिले। वर्तमान केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हितार्थ सामाजिक सुरक्षा संहिता 220 को लागू किया है, किंतु ये श्रमिकों का दुर्भाग्य है कि आज तक इसके ऊपर कोई अमल नहीं हो सका है। सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, रोजगार की सुरक्षा मुहैया हो सके, ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज सम्मेलन के 45वें सत्र में की सिफारिशों को भी लागू करने के लिए इसमें अनुरोध किया गया है। इसमें जो हमारे तहत जो इस स्कीम के तहत आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, सिलाई कढ़ाई, पीस मील, अनुबंध कर्मचारी और अन्य जो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनके जो है सुरक्षा के लिए इनको उचित वेतनमान दिया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से इनका शोषण हो रहा है। कम मजदूरी में जो है इनसे 24 घंटे जो है इनकी सेवाएं ली जाती है, लेकिन जैसे आशा कार्यकर्ता का ही है, इनको 52 रुपये मिलते हैं। 47 रुपये जो है 1 महीने का इनको जो ये मान दे दिया जाता है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 4700 रुपये में ये अपने परिवार, घर बार, बाल बच्चों का शिक्षा पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा सकती हैं। इसके लिए हमने पहले भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई नीति नहीं बनी है, ना तो राज्य सरकार की ओर से और ना ही केंद्र सरकार की ओर से। ये थोड़े पैसे दे करके और ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो इससे यही आग्रह इसके सामाजिक सुरक्षा नियम जो है, इसलिए इनको जो है पेंशन भी मुहैया होनी चाहिए और अपने अंतिम वेतन का जो 50% है इनको पेंशन इन सभी को मिलनी चाहिए। जितने जो ये स्कीम के अंतर्गत जितने कार्यकर्ता आते हैं, इनको सभी प्रकार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका भुगतान हो सके। प्रस्ताव नंबर 2 है ठेका प्रथा के अंधानुकरण पर रोक लगाई जाए। ये ठेका प्रथा अधिनियम 1970 में बनाया गया था। इसमें मजदूरों के हितार्थ हर प्रकार की सुविधाएं देने का इसमें प्रावधान है, किंतु ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक इन लोगों का भी शोषण ही हो रहा है और इनको कोई भी जो है वो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही ये कानून ना तो ठेका श्रम के अंधानुकरण पर रोक लगा पाया और ना ही ठेका श्रमिकों को शोषण से मुक्त करा पाया है। आजकल अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्र में सब जगह ठेके के ऊपर जो है भर्ती धड़ल्ले से हो रही है और ये कम वेतन में ज़्यादा इनसे
काम ले रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारे NHPC में भी जो ठेके पर मजदूर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, अभी पीछे 40 लोगों को इन्होंने जो था वो निकालने का प्रपोजल बनाई थी। क्योंकि जब जब सत्ता चेंज होती है, सरकार बदलती होती है, तो वो अपने अपने आदमी को बेनिफिट करने देने के लिए जो है वो ये इस तरह के षड्यंत्र चलाते हैं। तो जो लोग 20-20 वर्षों से रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको जो है वो नहीं निकालना चाहिए। कम से कम उनको जो है अच्छे और रोजगार जो है नियमित रोजगार देना चाहिए। तो इसके अंतर्गत ठेका प्रथा के कारण आज जो उद्योगों में जो है जो सारे पब्लिक सेक्टर है और दूसरे इनके प्राइवेट सेक्टर हैं, उसमें अपने 46% लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठेका प्रथा के अंतर्गत आ रहे हैं। और 7% जो लोग हैं वो सरकारी सेवा में ठेके के ऊपर रखे गए हैं। तो अब अनुमान लगा लो कि 55% जो है हमारे देश में ये ठेके पर मजदूर है। तो उनको काम पूरा मिल रहा है। जो 1 लाख लेने वाला है, जो काम वो करता है, वही एक इनके ठेकेदार का लेबर कर रही है। तो इसके ऊपर जो है इनकी व्यवस्था के ऊपर भी जो है वो इनके वेतनमान जो है कम से कम मिनिमम वेज इनको दिया जाए। इनको सारे सरकारी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश जो दिए थे कि जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं उनको शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन इस प्रकार जो है 25% जो है और जो इनकी जो वेजेज है उसमें इनके समाहित होने चाहिए, ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके साथ ही नंबर आर्थिक विकास के लिए श्रम नीति बने। जो आर्थिक विकास के लिए श्रम नीति इन्होंने नहीं बनाई है। अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख आधार हैं, पूंजी और श्रम। पूंजी और श्रम है, इसमें आर्थिक विकास में इन दोनों की बराबर हिस्सेदारी होती है। क्योंकि अगर हम श्रम करेंगे तो जो फैक्ट्रियां वगैरह दूसरे चलेंगे, उसमें इनका उत्पादन होगा तो लेबर को पेमेंट मिलेगी। आर्थिक दौर में संपत्ति में तो तेजी से वृद्धि हो रही है, परंतु जो श्रमिक है वो आर्थिक सर्वजन की प्रगति नहीं हो पाई है। देश में जो वर्तमान श्रम नीति है और जो श्रम कानून है उसमें 7% जो है ये है संगठित क्षेत्र। जिस तरह कोई सरकारी है, पब्लिक सेक्टर है या संगठित क्षेत्र, तो उसमें 7% लोग जो हैं वो श्रम से जुड़े हैं। और 93% जो है वो असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि इनकी कोई भी यूनियन और कोई नहीं बनी है, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। तो इसके लिए एक श्रम नीति लागू की जाए जिसके तहत जो है सभी को इसका विकास हो सके। चौथा प्रस्ताव जो है इसमें है न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी। यानी कि मजदूरी 3 प्रकार की होती है, न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और जीविका मजदूरी। 3 प्रकार की मजदूरी है। तो इसमें जो ये न्यूनतम मजदूरी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर मानकर तय होती है, जबकि जीविका मजदूरी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिस तरह हमारा रहन सहन है, वर्तमान समय की जो समस्या है उसमें कैसे हम अपना रहन सहन और बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के जीवन में के लिए आवश्यक रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। ये आता है न्यूनतम मजदूरी में। लेकिन इसके दूसरे उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय में न्यूनतम मजदूरी में चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन लघु विविध व्यय शामिल होने चाहिए। क्योंकि जो एक आम आदमी जो है, एक जो कर्मचारी है, जो उसको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, वही जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दूसरे लोगों को भी मिल जाए जो कि असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो 4 प्रस्ताव भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय केंद्र समिति ने दिए हैं, इसके लिए उन्होंने
भारत सरकार और राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि इन 4 प्रस्तावों के ऊपर जो है गंभीरता से विचार करें और समय रहते इसको लागू करने की व्यवस्था करें। नहीं तो भारतीय मजदूर संघ देश भर में व्यापक आंदोलन छेड़ेगा, जिसके लिए अपना भारत सरकार और केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है इसके लिए जिम्मेवार होंगी।